हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 बिजनेस स्टडीज़ का फिनिश करने जा रहे हैं। सो दैट इज़ अवर लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 बिजनेस स्टडीज़, जो कि हमारा चैप्टर था डायरेक्टिंग। तो आज हम यहाँ पर जो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे उनको फिनिश करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स, मतलब अगर हम एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ बैरियर्स: सेमेंटिक बैरियर्स, उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में सिर्फ इनकी हेडिंग पढ़ी थी। उसके बाद एक सेमेंटिक बैरियर हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे गो थ्रू करिए। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे कि हमें इस वर्ड से पता चल रहा है साइकोलॉजिकल, सो ये मेडिकल मतलब हमारा मेंटली जो एक तरीके से सिचुएशन होती है उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर देखिए ये होता क्या है, A frightened person and an angry person may not receive the communication effectively। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन, सपोज आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, मतलब वो फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट है बट मेंटली वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। सपोज एक कोई बहुत ही डरा हुआ इंसान है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप उससे बात करोगे तो वो आपकी बात को सुनेगा तो, बट शायद ही वो आपकी बात को इतना मतलब इफेक्टिव तरीके से समझ पाए, जो मतलब या फिर जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं शायद ही वो उस मैसेज को समझ पाए। तो एक डरा हुआ पर्सन या फिर एक एंग्री पर्सन, मतलब एक पर्सन गुस्से में है, सपोज वो अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके आ रहा है या रास्ते में उसका किसी से कुछ इशू हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप उससे कम्युनिकेट करोगे तो वो आपकी बात को इतना इफेक्टिवली नहीं लेगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर इसमें किस तरीके के बैरियर्स होते हैं, जैसे कि प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, हम सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही उसको इवैल्यूएट कर देते हैं। मतलब सामने वाला हमसे कुछ पूछ रहा है या कुछ बता रहा है, हम उसको खुद ही जज करके कि ये पूछने वाला है, हम उससे पहले उसे आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव नहीं होता। इसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ अटेंशन। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, अटेंशन की कमी होना, ध्यान की कमी होना। आप किसी से कुछ पूछ रहे हो बट वो फिजिकली तो वहाँ है बट मेंटली वहाँ नहीं है, मतलब वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन का मतलब होता है, सपोज कई लोगों को आदत होती है भूलने की, है ना, मतलब हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर आप 4, 5 या 6 दिन बाद अगर उससे पूछोगे कि भाई आपने मुझसे ये कहा था या मैंने आपसे ये कहा था, तो हो सकता है उसको वो बात पूरी याद ना हो। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी पर्सन पर डिस्ट्रस्ट करते हैं या फिर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को डिस्ट्रस्ट करता है, उन पर इतना बिलीव नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एफिशिएंट नहीं होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मैं किसी पर्सन पर डिस्ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें साथ काम तो करना ही है, बट हम उस पर बिलीव नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है हम उससे कम्युनिकेट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स या ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार बैरियर आते हैं किसमें, हमारे कम्युनिकेशन में। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन ही करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ हमारे ऑफिस रिलेटेड टास्क या ऑफिस रिलेटेड टॉक्स ही आती हैं। बाकी अब हम अगर और कोई डिस्कशन करना चाहें, जैसे कि अपना आपस में बात करना चाहें या फिर सोशल नेटवर्क की बात करना चाहें, तो हम वो बात नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशन। स्ट्रिक्टली आपने रूल्स एंड रेगुलेशन कर दिया कि आपको स्केलर चेन ही फॉलो करनी है कम्युनिकेशन में, तो अगर आप डायरेक्टली किसी से बात करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर स्केलर चेन ही आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आता है
स्टेटस डिफरेंस मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की बात करें तो सुपीरियर जो होते हैं वो मिडिल लेवल के होते हैं, मतलब सबॉर्डिनेट से तो अपर लेवल के ही होते हैं। तो वो कई बार करते हैं कि भाई हम इतने ऊपर लेवल पर हैं या फिर हम इनसे ऊंचे हैं लेवल में, अथॉरिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है हम इनसे कम्युनिकेट क्यों करें, इन्हें ज़रूरत होगी तो ये अपने आप आएंगे। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि एक गेट टुगेदर होना मंथ के एंड में या फिर वीक के एंड में, या फिर एक बॉक्स होना जिसमें आप अपनी कंप्लेंट्स, अपने सजेशंस को डाल सकते हैं, ग्रीवेंस, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिख कर रख सकते हैं। तो अगर इस तरीके की फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन देता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर थोड़े से कम हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पर्सनल बैरियर्स। अब देखिए पर्सनल बैरियर्स जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर क्या है, पर्सनल फैक्टर ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, अब उसके और मेरे बीच में, सपोज मैं सेंडर हूँ और सामने वाला रिसीवर है, हम लोगों के बीच में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा, ना ही मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड होंगी और ना ही सामने वाला पर्सन जो रिसीवर है वो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड होगा। ठीक, उसके बाद आता है आप किस तरीके के बैरियर्स होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट्स पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सुपीरियर जो मैनेजर्स होते हैं, जो हमारा मिडिल लेवल की अथॉरिटी होती है, उसको अपने सबॉर्डिनेट्स पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उन पर प्रॉपर कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई उनको विश्वास ही नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स पर कि अगर हमने इन्हें कुछ बताया, शायद इन्होंने वो हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर लीक कर दी तो, या फिर हम इनसे कुछ कम्युनिकेट करें तो फिर हो सकता है इन्होंने वो किसी और से डिस्कस किया तो, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट से क्या करते हैं, बहुत ही कम कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। उसके बाद आता है आपका लैक ऑफ इंसेंटिव। अब भाई इंसेंटिव्स हमने पहले भी पढ़ा है। इंसेंटिव्स मतलब अगर सपोज आपका सबॉर्डिनेट आपके पास कुछ भी सजेशंस लेकर आता है तो आपको उसे इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि वो अगली बार से और अच्छे सजेशन आपके पास लेकर आए। बट अगर सपोज आपके सुपीरियर्स आपको सजेशंस दे रहे हैं, आपने उन्हें डांट फटकार के कि भाई अरे भाई तुम तो ऐसे सजेशन लाते रहते हो या ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अगर उन्हें इनिशिएटिव नहीं देंगे या इंसेंटिव्स नहीं देंगे, उसकी कमी करेंगे, तो अगली बार से सबॉर्डिनेट्स हमारे पास अच्छे सजेशन नहीं लाएंगे। मतलब वो एक हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी के पास आने में भी हिचकिचाएंगे कि भाई जब वहाँ पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है तो फिर हम वहाँ पर क्यों जाएं। उसके बाद आता है आपका फियर ऑफ अथॉरिटी। कई लोग होते हैं जिनको अथॉरिटी का फियर होता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें आती हैं, सुपीरियर भी आते हैं और सबॉर्डिनेट भी आते हैं। सबॉर्डिनेट को फियर होता है क्योंकि भाई कम्युनिकेशन गैप है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया स्टेटस। तो भाई जब मैनेजर या आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट से इतना कम्युनिकेट नहीं करता तो वहाँ पर एक गैप आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने जो सुपीरियर है उसकी अथॉरिटी को लेकर कि भाई वो हमसे लेवल में या पावर में या अथॉरिटी में हाई हैं, तो हम उनके पास जाएं तो कहीं वो हमें डांट ना दें, ठीक है। या फिर जो सुपीरियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताते, ताकि उनकी जॉब ना चली जाए। तो ऐसे भी कुछ फियर ऑफ अथॉरिटीज़ की वजह से पर्सनल बैरियर्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। हम बात करना ही नहीं चाहते सामने वाले पर्सन से, तो ऑब्वियस सी बात है वो चाहे हमारे पास कितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए, हम उसमें सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब भाई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कम्युनिकेशन भी वहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ बैरियर्स, सेमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, उसके बाद था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स। तो ये बैरियर्स थे हमारे। अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। इतने सारे बैरियर्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर सॉल्यूशन भी होता है। तो वैसे ही अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आप जिस भी टॉपिक पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस आइडिया को पहले ही सबके साथ क्लैरिफाई कर दें कि भाई आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, या फिर ये आइडिया पर आज मैं अपना ये आइडिया आप लोगों के साथ बैठकर क्लियर करना चाहता हूँ या सजेस्ट करना
चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे लिसनर्स हैं या जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहता है। उसके बाद है आपका कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। हमें रिसीवर की नीड, उसकी ज़रूरत के हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहिए। सपोज़ मुझे मैनेजर के हिसाब से, सपोज़ कोई मीटिंग है जो मैनेजर्स की होनी है, बट उसका डिस्कशन मैं एम्प्लॉयज़ के सामने कर रही हूँ या लीडर्स के सामने कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब लीडर्स का उस मीटिंग से कुछ लेना देना ही नहीं है तो वो थोड़ी देर तो आपकी बात सुनेंगे और उसके बाद फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम जो भी कम्युनिकेशन करें वो रिसीवर की नीड को, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि वो उसे मतलब बहुत ही ध्यान से सुने। उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आप जो भी यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें आप प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, किसी भी गलत वर्ड का इस्तेमाल ना करें, प्रॉपर टोन होनी चाहिए एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आपने जो भी मैसेज का कंटेंट रखा है उसे एक बार चेक कर लें, उसमें कहीं कुछ ऐसा वर्ड ना हो जो किसी की ईगो को हर्ट करे। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है प्रॉपर फीडबैक। हम जैसे कि कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ही बोलते जाएं, हमें साथ के साथ अपने रिसीवर से प्रॉपर फीडबैक भी लेना चाहिए। क्या हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या हम जो कह रहे हैं वो उसे समझ में आ भी रहा है या नहीं। उसके बाद आपका दे रखा है गुड लिसनर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अच्छा कम्युनिकेशन वहीं पर होता है जहाँ पर अच्छे लिसनर्स होते हैं, है ना। अब लिसनर्स का मतलब ये नहीं है आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, सामने वाला सुना जा रहा है, ऐसे मतलब नहीं है। आप सपोज हम मीटिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी इस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ में, सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सुपीरियर अपनी बात रखेगा तो सबॉर्डिनेट्स भी अपनी बातें रखेंगे। जब आप बोल रहे हैं तो सामने वाला सुने, और जब सामने वाला बोल रहा है तो आपको सुनना चाहिए। मतलब पहले सामने वाले की बात खत्म हो जाए तब आप अपनी बात स्टार्ट करें। ठीक, उसके बाद है गुड लिसनर्स हमारा हो गया एंड कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। ये अभी मैंने आपको बताई दिया। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज का मतलब होता है आप जो भी अपना आंसर निकालें, मतलब आप सामने वाला जो भी कह रहा है, तो अगर आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो पहले सामने वाले को अपना मैसेज कंप्लीट करने दें। पहले आप पूरा मैसेज सुने, उसके फैक्ट्स क्या हैं, वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या पर्पज़ है उसको कहने का, तो वो सब आप पहले सुने, पहले मैसेज को कंप्लीट होने का, ख़त्म होने का वेट करें और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। ओके, सो आज हमारा चैप्टर 7 इस वीडियो के साथ खत्म होता है। दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।